3D नक्शा में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आई है। जी हाँ दोस्तों, इस डिज़ाइन के बारे में डिटेल में हम आपको समझाएंगे। आप इसका देख रहे हैं फ्रंट लुक। इस वे एक गांव के घर में एक बनाया गया ये डिज़ाइन है, मतलब इससे गांव का एक प्लान है जिसके दोनों तरफ गली लग सकती हैं। फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक आप बना सकते हैं घर का। जी हाँ दोस्तों, अगर प्लॉट की चौड़ाई की बात कर ली जाए तो मकान की जो चौड़ाई है वो है 24 फीट और लंबाई है वो है 55 फीट। 2 फ्लोर बनाए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। ध्यान से देखिएगा, अच्छा खासे तरीके से आपको समझ में आ जाए। किसी भी तरह की कमी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपने लिए घर का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देखना इसका ग्राउंड फ्लोर की डिटेल्स। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर की डिटेल हम जान लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। जैसा कि हमने बताया, प्लॉट की जो चौड़ाई है वो है 24 फीट और लंबाई है 55 फीट, जिसमें चारों तरफ की बाउंड्री वॉल है वो हमने 9 इंच में ली गई है। पीछे की तरफ में 2 कमरे 15-15 फीट लंबे और चौड़ाई है 11 फीट दोनों की। जी हाँ दोस्तों, 11-11 फीट के आपको 2 कमरे मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ओटीएस 4.5 फीट का ओटीएस है। पीछे की तरफ में जो ग्रीन जगह देख रहे हैं ये ग्राउंड फ्लोर का मतलब ओटीएस ओपन है, नीचे से लेके ऊपर तक खुला रहेगा। उसके बाद ये थोड़ा वॉशिंग एरिया या फिर टेंपल या फिर आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद 8.5 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा हमने एक किचन रखा है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल सा साइज़ है, जिसका वेंटिलेशन यहाँ से होता है, मतलब किचन का वेंटिलेशन इधर से हो जाएगा। अगर यहाँ पे मंदिर भी रखते हैं तो इसका वेंटिलेशन भी यहाँ से हो सकता है। उसके बाद एक साइड में आप देख रहे हैं टॉयलेट और बाथरूम। जी हाँ दोस्तों, टॉयलेट बाथरूम अटैच होंगे। एक ही तरफ से दरवाज़ा होगा, इस तरफ से जो देख रहे हैं। टॉयलेट बाथरूम की जो लंबाई है वो है 8.5 फीट, सेम एग्जैक्ट किचन के साइज़ के जितनी। और इसकी लंबाई की अगर बात कर ली जाए तो सॉरी चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए, चौड़ाई अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अभी के लिए हमने 4.5 फीट चौड़ा हमने किचन रखा है। और किचन के साथ टॉयलेट बाथरूम के साथ में ही ये आपको दरवाज़ा मिल जाता है, जो कि आप एग्जिट यहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको एक मेन एंट्रेंस इधर से मिल जाती है। मेन एंट्रेंस के साइड में आपको गेस्ट रूम मिलता है। गेस्ट रूम की जो चौड़ाई और लंबाई है 12 फीट 3 इंच अंदर से चौड़ा है, 12 फीट 3 इंच अंदर से लंबा है, जिसके तरफ आगे पीछे 4-4 इंच की वॉल लगी है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपका कमरा बाहर इसी तरफ से देखेंगे तो 13 फीट में आपका कमरा मिल जाता है। उसके बाद जो चौड़ाई की कितनी यूज़ करने के बाद जो जगह बची है वो सारी पार्किंग के लिए और स्टेयर के लिए बच जाती है। स्टेयर की चौड़ाई हमने 4 फीट रखी है। इसमें अगर आपका मकान की हाइट लंबी है, मतलब 12 फीट ऊंचा है, 12 फीट से ज़्यादा ऊंचा है, तो आपका मतलब सीढ़ियों को लैंडिंग के लिए मतलब ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ ना हो, इसलिए आपका छज्जा आगे की तरफ जाता है, कमरे से आगे निकल जाता है 2 स्टेप आगे, लगभग 2 से 2.5 फीट के करीब। अगर आपका मकान की जो लंबाई 10 फीट रखते हैं तो आपका कमरे तक ही इसकी हाइट आ जाती है। मतलब 11 फीट तक भी रखें तो भी आपकी कमरे की हाइट, कमरे की मतलब लेंथ तक आप सीढ़ियाँ कवर कर सकते हैं। आपको ये जो छोटा सा जो गैप दिख रहा है ये देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आगे की तरफ बात कर लेते हैं, ये सारा इसका 2D प्लान। और इसमें गेस्ट रूम के साथ एक अटैच टॉयलेट बाथरूम जो छज्जे के नीचे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक। ये आपको 3D व्यू दिखाता हूँ, अच्छे खासे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये है इसका 3D नक्शा जो कि आप सामने देख रहे हैं। इस चैनल का नाम 3D नक्शा इसलिए है क्योंकि आपको 2D प्लान के साथ साथ 3D नक्शा भी दिखाया जाएगा। ऐसे ही फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि हमने बताया 11-11 फीट के 2 कमरे मिलते हैं, जो कि आपको किसी इस तरह के दिखाई दे रहे होंगे। और ये एक छोटा सा टेंपल यहाँ पे बना सकते हैं। पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए डक्ट जो छोड़ा जाएगा खुला। और ये रहे किचन, 8.5 फीट लंबा 6 फीट चौड़ा किचन है, और बीच में छोटा सा लिविंग एरिया। और टॉयलेट बाथरूम के लिए यहाँ से आपको दरवाज़ा मिल जाता है, यहाँ से देख ही रहे होंगे। ये लेटरिन बाथरूम है जो कि कुछ इस तरह से है। अगर आपका गाँव का घर है तो इस तरह से एग्जिट हो सकता है इधर से निकलने के लिए। और आप इधर से आते हैं तो ये आपको मिलता है गेस्ट रूम, 12 फीट 3 इंच चौड़ा, 12 फीट 3 इंच लंबा। इसकी साइड की दीवार ये 9 इंच में है सिर्फ, जो कि जैसा कि हमने शुरू में बता दिया था। अंदर की तरफ जो दीवारें हैं वो 4-4 इंच में होंगी। और यहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस इधर से हो जाती है, जिसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल बड़ी सारी पार्किंग की जगह मिल जाती है, जहाँ से आपकी कार इजीली पार्क हो सकती है। मैं सीढ़ियों की बात कर रहा था। अगर आपकी लंबाई जैसे कि हमने 12.5 फीट लंबाई ली है मकान की, ऊंचाई इतनी ली है 12.5 फीट, तो आपकी सीढ़ियाँ थोड़ी सी मतलब इस दीवार से आगे की तरफ जाती हैं 2 फीट के आगे। अगर आपका मकान की हाइट थोड़ी कम होती है तो ये सीढ़ियों का छज्जा बिल्कुल इसके बराबर हो सकता था, लेकिन इस तरह से आप देख रहे होंगे, ये जो आपको समझ में आ रहा है। फ्रंट की मेन एंट्रेंस की बात कर ली जाए तो ये मेन एंट्रेंस की काफ़ी चौड़ाई रखी गई है, जो कि आपकी कार पार्किंग हो सकती है। इस दरवाजे को बंद रखिएगा, इस दरवाजे को खोल के रखिएगा, ताकि बैक एंट्रेंस में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाए। जी हाँ, एक छोटे से दरवाजे के साथ साथ। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर।
फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादा कुछ बताने के लिए कुछ है नहीं, मैं मेनली आपको चीज़ बता देता हूँ। जी, जो नीचे की तरफ जो गेस्ट रूम में कमरा है, वो सेम साइज़ एग्जैक्ट ऊपर रखा गया है, वही बालकनी इसके ऊपर भी रखी गई है। लेकिन जब छज्जे की बात कर ली जाए तो ऊपर वाले जो फ्लोर है वो 10 फीट की हाइट में रखी गई है, सॉरी 11 फीट की हाइट में रखा गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं छज्जे की जो मतलब सीढ़ियों की जो लेंथ थी वो आगे तक नहीं गई है, मतलब आगे तक नहीं गया है, यहाँ तक ही रह गया, सीमित है, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों की कमी की ज़रूरत थी क्योंकि हाइट कम थी इसलिए। तो एंगल इतना नहीं बनता, सेम एंगल वही रहेगा नीचे वाला, लेकिन आपको मतलब लैंडिंग पहले ही मिल जाएगी 2 फीट पहले। तो ये था इसका फर्स्ट फ्लोर, जो कि डिटेल वाइज हमने आपको बता दिया है, 2D प्लान दिखाने की जरूरत नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया था वेंटिलेशन के लिए डक्ट है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक खुला रहेगा ताकि आपको रसोई में वेंटिलेशन मिलता रहे और किसी तरह की घुटन महसूस ना हो। और फाइनली जब आपका घर बनकर तैयार हो जाता है तो ये कुछ आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा घर है। आशा करता हूँ ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह की कमी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही डिज़ाइंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। कलर करेक्शन आप काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं, जो कि आपको डिटेल में हम आपको बता देंगे। ऐसी ही छोटी छोटी मतलब मिस्टेक्स है, ऐसी ही छोटी छोटी अपडेट है जो आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। सॉरी, मिस्टेक नहीं मिलेगी, मिस्टेक आप हमें बताओगे तो हम उसको अपडेट करके आपको देते रहेंगे। ऐसे ही डिज़ाइंस आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और न्यू आने वाली वीडियोस पे ध्यान रखना, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आशा करता हूँ ये डिज़ाइन आपको पसंद ज़रूर आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।